नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 9 प्रकरण 12 रानी महादेवी वर्मा। अगले भाग में हमने देखा, आज यह रानी का दूसरा भाग है। तो देखिए विद्यार्थी मित्रों, अगले भाग में हमने देखा कि जो रानी थी उसके बारे में और उनकी जो विशेषताएं थी वह कैसी दिखती थी, उन सब की माहिती हमने देखी। आज हम देखेंगे कि हम बार बार सोचते हैं कि वह कुछ और छोटी क्यों ना हुई होती तो हम रोज़ी और निक्की के साथ के समान उसे भी अपने कमरे में रख लेते। रानी को अपने कमरे में ले जाना संभव नहीं था, अतः अस्तबल बना हुआ बरामदा ही हमारी अराजकता का कार्यालय बना। बरामदा घोड़े बांधने के लिए तो बना नहीं था, अतः उसकी दीवार में एक खुली अलमारी और कई आते ताक थे। उन्हीं में हमारा स्वेच्छया विस्थापित और शरणार्थी खिलौनों का परिवार स्थापित होने लगा। यानी कि जो कमरा था उस कमरे में अलमारी थी, उस अलमारी में कई सारे हमारे खिलौने रखे जाते थे। रानी की गर्दन में झूल झूल कर, उसके कान और अयाल में फूल खोस खोस कर और उसको बिस्कुट, मिठाई आदि खिला खिलाकर थोड़े ही दिनों में हमने उससे ऐसी मैत्री कर ली कि हमें न देखने पर वह अस्थिर होकर पैर पटकने और हिनहिनाने लगती। देखिए, इतनी गाढ़ मित्रता उस रानी से हो गई। तो कैसे हुई? तो उनके साथ खेल कूद कर उनके जो गर्दन में झूल यानी कि जो बालों का गुच्छा होता है, वहाँ पर कानों के जो अयाल, उनके आकार, वहाँ पर फूल खोसते थे, रखते थे। ऐसी रमत उस रानी के साथ करते थे। तो रानी को भी इन सभी की मित्रता अच्छी लगती थी। फिर हमारी घुड़सवारी का कार्यक्रम आरंभ हुआ। मेरे और बहन के लिए सामान्य छोटी पर सुंदर जिन खरीदी गई। जिन यानी कि घोड़े पर बैठने के लिए जो वस्त्र होता है, जो गद्दा बनाया जाता है, उसे जिन कहते हैं। और भाई के लिए चमड़े के घेरे वाली ऐसी जिन बनवाई गई जिससे संतुलन खोने पर भी गिरने का भय नहीं था। बाहर के चबूतरे पर खड़े होकर हम बारी बारी से रानी पर आरूढ़ यानी कि बैठते, आरूढ़ होते और छुट्टन साथ दौड़ता हुआ हमें घुमाता। सवेरे भाई बहन घूमते और स्कूल से लौटने पर तीसरे पहर या संध्या समय मेरे साथ यह कार्यक्रम दोहराया जाता था। परंतु ऐसी सवारी से हमारी विद्रोही प्रकृति कैसे संतुष्ट हो सकती थी? अस्तबल में रानी की गर्दन में झूलकर तथा स्टूल के सहारे उसकी पीठ पर चढ़कर भी हमें संतोष न होता था। यानी कि हम उस रानी पर बैठने, उनके गर्दन पर झूलकर तथा स्टूल के सहारे उनकी पीठ पर हमें बिठाया जाता था। अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अस्तबल एक शब्द है। तो अस्तबल किसे कहते हैं? तो शब्द समूह के लिए एक शब्द में परीक्षा में आ सकता है। तो जहाँ घोड़े बांधे जाते हैं वह जगह उसे अस्तबल कहते हैं। अंत में एक छुट्टी के दिन दोपहर में सबके सो जाने पर हम रानी को खोलकर बाहर ले आए।
देखिए अब शरारत कैसी करते हैं छोटे छोटे बच्चे। चबूतरे पर खड़े होकर उसकी नंगी पीठ पर सवारी करके बारी बारी से अपनी अधूरी शिक्षा की पूरी परीक्षा लेने लगे। यानी कि हमें ऐसा लग गया था कि हम अच्छी तरह से घुड़सवार कर सकते हैं। लेकिन ये तो अपना ख्याल था। यह स्वाभाविक था कि ताज रानी हमारी अराजक प्रवृत्तियों से प्रभावित हो जाती। वास्तव में बालकों में चेतना के विभिन्न स्तरों का बोध न होकर सामान्य चेतना का ही बोध रहता है। अतः उनके लिए पशु पक्षी वनस्पति सब एक परिवार के हो जाते हैं। देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ क्या किया सब बच्चे ने मिलकर। जब दोपहर के समय सब घर वाले सो गए तब इस रानी को बाहर लाते हैं। देखिए हमें वर्तमान समय में साइकिल से अच्छा बाइक सीख लेते हैं तो कई कबार अकस्मात भी हो जाता है। तो ऐसा ही इन बच्चों के साथ होने वाला है। निक्की रानी की पूंछ से झूलने लगता था। रोजी इच्छानुसार उसकी गर्दन पर उछल कर चढ़ती और नीचे कूदती और हम सब उसकी पीठ पर ऐसे गर्व से बैठते मानो मयूर सिंहासन पर आसीन हो। यानी कि मयूर का सिंहासन पर बैठते ऐसा लगता था। रानी हम सबकी शक्ति और दुर्बलता जानती थी। उसकी नंगी पीठ पर अयाल पकड़कर बैठने वालों को वह दुल की चाल से इधर उधर घुमाकर संतुष्ट कर देती थी। परंतु एक बार मेरे बैठ जाने पर भाई ने अपने हाथ की पतली संटी उसके पैरों में मार दी। चोट लगने की तो संभावना ही नहीं थी, परंतु इससे न जाने उसका स्वाभिमान आहत हो गया या कोई दुखद स्मृति उभर आई। वह ऐसे वेग से भागी मानो सड़क, पेड़, नदी, नाले सब उसे पकड़ बांध रखने का संकल्प किए हो। यानी कि वह बहुत तेजी से भागी। कुछ दूर मैंने अपने आप को उस उड़न खटोले पर संभाला, परंतु गिरना तो निश्चित था। मेरे गिरते ही रानी मानो अतीत से वर्तमान में लौट आई और इस प्रकार निश्चल खड़ी रह गई जैसे पश्चाताप की प्रस्तर प्रतिमा हो। साथियों की चीख पुकार से सब दौड़े आए और फिर बहुत दिनों तक मुझे बिछाने पर पड़ा रहना पड़ा। यानी कि जो बिस्तर था उस पर मुझे लेटा रहने पड़ा। स्वस्थ होकर रानी के पास जाने पर वह ऐसी करुण पश्चाताप भरी दृष्टि से मुझे देखकर हिनहिनाने लगी कि मेरे आंसू आ गए। यानी कि रानी अपनी भूल